हम अभी श्री प्रभु रामचंद्र जी के जन्मस्थली पे अयोध्या पे हैं और हम श्री चंपत राय जी के सामने बैठे हैं। इन्होंने जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे कि मंदिर की लगभग सारी पुनः प्रतिष्ठापना की तैयारी हो चुकी है, तो लड़ाई कैसी लड़ी और किस मुकाम पे क्या क्या दिक्कतें आई, उसके लिए मैं चंपत राय जी को उनके 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ये राम जन्मभूमि हिंदू है कि किसी और की है, इसका पहला सिविल मुकदमा 1950 में दायर हुआ। एक नागरिक ने किया, वो नागरिक वकील भी थे। 1950 में ही एक साधु ने भी दूसरा मुकदमा दायर किया। मुस्लिमों ने कोई आपत्ति किसी के विरुद्ध नहीं की। साधुओं के ही एक वर्ग ने 1959 में तीसरा मुकदमा दायर किया 1959, तो भी मुस्लिमों की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। इस स्थान पर कब्जा कर लिया था हिंदू समाज ने 1949 में 22 दिसंबर 1949। दिसंबर 1961 में मुस्लिमों ने पहली बार मुकदमा दायर किया और मांग की कि इसे मस्जिद घोषित किया जाए। यहाँ से मुकदमे हिंदू मुस्लिम हो गए। 61 पहले मुसलमानों का कोई मुकदमा नहीं है। किसी अदालत ने मुस्लिमों के पक्ष में कोई रिलीफ नहीं दिया कभी। 1983 में जन जागरण की बात चली। जन जागरण को ही आप आंदोलन कह देते हो, लेकिन वो इट इज़ एन मास मोबिलाइजेशन। तो जन्मभूमि पर ताले लगे हुए थे, मस्जिदों में ताले नहीं होते। शायद लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तत्कालीन का अर्थ है 1949, के नायर, उन्होंने दरवाजे लगाकर ताले डाल दिए। दरवाजे अंधे नहीं थे, जैसे जेल में सलाखें होती हैं, अच्छा वैसे ऐसे दरवाजे दर्शन कर सकते हैं। वो ताले 1986 में खुल गए। अच्छा, तब मुकदमों की ओर ध्यान गया तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई अच्छे सिविल के जानकार थे। उन्होंने सारे मुकदमों का अध्ययन किया और ये लगा कि हिंदुओं के मुकदमों में कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। तो फिर पटना के एक लाल नारायण सिन्हा हुआ करते थे, वो कभी इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। सब उनके पास गए, सब ने मिलकर बात की, तब एक नए मुकदमे का सोच डेवलप हुआ। वो चौथा मुकदमा लिखा गया और 1989 में जुलाई मास में कोर्ट में सबमिट कर दिया। ढांचा गिर गया 92 में। 92 में सर्वविदित। तब सरकारों को लगा कि जल्दी होना चाहिए, तो सारे मुकदमे निचली अदालत से हाई कोर्ट में बुला लिए गए। अच्छा, ये नहीं पता। और ये कहा गया हाई कोर्ट इन मुकदमों को जल्दी सुनकर ख़त्म करे। 2010 का निर्णय हुआ। 15 साल हाई कोर्ट में कार्रवाई चली। सभी पक्षों के बयान रिकॉर्ड किए गए। उसी में रामभद्राचार्य का रिकॉर्ड है। अच्छा। उसी में GPR सर्वे, राडार सर्वे हुआ है 2003। उसी में ASI ने एक्सकवेशन किया है 2003। और ASI ने लिख दिया कि यहाँ एक नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का टेम्पल था प्रायर टू 1528। इस प्रकार ये 2010 में फैसला हो गया। तीनों जजेस ने अपने निर्णय अलग अलग दिए। हाई कोर्ट में निर्णय 3 नहीं लिखे जाते, 1 लिखा जाता है। उसी में माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाता है। यहाँ पर तीनों जजेस ने अपना अपना अलग फैसला दिया। चूँकि ये जजमेंट हाई कोर्ट का था और पहला जजमेंट है कोर्ट का, तो इसलिए इसके खिलाफ अपील करना हर एक का राइट है। अच्छा, इसलिए किसी भी मुकदमे में 3 अपील होती हैं। लोअर कोर्ट के विरुद्ध अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला जज की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तो फैसला ही हाई कोर्ट का था। अब एक बचा था सुप्रीम। एक ही
वो अपील होना अनिवार्य था, वो लीगल बाइंडिंग है। वो अपील हुई 2011 में, सब ने अपीलें की, अपीलों में कोई कार्रवाई नहीं की कोर्ट ने। 2011 निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, 16 में निकल गया। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने कहा हम जल्दी सुनवाई चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि फिर आपको ये करना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम करेंगे। वो क्या था करना पड़ेगा? जितना हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है वो जिस किसी लैंग्वेज में है उसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, कम से कम 15-16 हज़ार पेज होंगे, उसकी इंग्लिश करने की जिम्मेदारी योगी जी ने ली। इससे पहले की सरकार ने ली नहीं, कभी ली नहीं। एक जज के मन में विचार आया, अरे मीडिएशन हो सकता है क्या? ये भी कानून में है, गंभीर मुकदमों को पहले बातचीत से सुलझाओ। तो मीडिएशन कमेटी बनाई गई, उसने भी 4.5 महीने लिए। उस 4.5 महीने में कोर्ट ने काम ही नहीं किया कुछ। जब इन्होंने 4.5 महीने बाद जुलाई 2019 को ये लिख दिया कि मीडिएशन संभव नहीं है, तब उन्होंने शुरुआत की और 6 अगस्त से सुनवाई शुरू हुई। 2019 40 दिन चली। तब 9 नवंबर को 16 अक्टूबर को जजमेंट रिजर्व हो गया। 2019 9 नवंबर को उन्होंने जजमेंट डिलीवर कर दिया 5 जजेस ने। जजमेंट यूनानिमस है। तो हाई कोर्ट में 1995 में शुरू हुआ, सारी लीगल प्रोसीडिंग पूरी करने में 10-15 साल लग गए। फिर अपील हुई, अपील पेंडिंग पड़ी रही। जब यूपी में गवर्नमेंट आ गई तब इन्होंने ट्रांसलेशन एक्सेप्ट किया, तब बात आगे बढ़ी। फिर मीडिएशन में 4.5 महीने निकल गए। इसलिए अब आप देरी में कौन देरी कर रहा है कौन जाने। एएसआई क्यों आई, राडार सर्वे क्यों हुआ? तो एक सवाल था कि 1528 में मंदिर तोड़ा गया, ये सिद्ध करो यहाँ मंदिर था कि नहीं था। अगर मंदिर था तो तोड़ा गया, और कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं तोड़ा गया, तो ये सिद्ध करो पहले। अब 1528 का गवाह कौन लाए? किताब में लिखा है, हम तो मानते ही नहीं किताब गलत लिखी है। अंग्रेजों ने लिखा है, गलत लिखा है। तब साइंस टेक्नोलॉजी बीच में आई कि अगर कुछ तोड़ा गया होगा तो जमीन के नीचे उसका मलबे का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। अब जमीन के अंदर मिलेगा कैसे पता लगे? तो ये आया, फोटो खींच कर देख लो। अच्छा, आदमी का अल्ट्रासाउंड होता है क्या है? फोटो खींचने के लिए भारतवर्ष में कोई भी तज्ञ नहीं था। आईआईटी दिल्ली और रुड़की विश्वविद्यालय को कहा गया, दोनों ने डिनाई कर दिया। अच्छा, तब एएसआई को कहा गया, तो उन्होंने कहा कनाडा का साइंटिस्ट ये काम करता है, उसको बुलाया गया। फोटो खींचे, रिपोर्ट लिखी, उसमें लिख दिया कि जमीन के नीचे दूर दूर तक एक बिल्डिंग दिख रही है, जमीन के नीचे दिख रही है, लेकिन इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन करना चाहिए। कैसे होता है? तो उसमें एएसआई आ गया, भाई तुम करो। तो साइंटिफिक एक्सकवेशन, और उसी स्थान पर करना जहां फोटो खींचा गया। अगर फोटो यहाँ खींचा गया तो यही करना है, तो एक्सकवेशन भी यही करना है। उसमें वो सब निकला, होता है, फिर एक्सकवेशन किया गया। कोर्ट ने उसको माना, 6 महीने तक चला। तो ये तो एक उस एक्सकेवेशन के दौरान ऐसी अद्भुत चीजें, दीवारें निकली, फर्श निकले, तालाब निकला, उसमें सीढ़ियाँ निकली, एक छोटा सा ऐसी रचना निकली जिसको शिवा टेम्पल कहा गया। 27 दीवारें कम से कम निकली। हाँ, बड़ी बात है, इससे बड़ा प्रूफ क्यों चाहिए? और दीवार ऐसी नहीं, ऐसी दीवार नहीं होती, दीवार ऐसे होती है 90 डिग्री पर, ऐसे ही निकला। देश को ये कैसे प्रेरणा मिले
कि हम अपने पूर्वजों के भारत के सम्मान की रक्षा के लिए काम करें। देखो, हाँ, ये हम देना चाहते हैं लोग पुण्य कमाने के लिए खूब दान दक्षिणा करते हैं जी। घर में संतान पैदा हो जाए इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं जी। हमें इतना बड़ा फायदा हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे, लेकिन देश की रक्षा के लिए कौन क्या काम कर रहा है? 1528 में एक विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान का अपमान किया, तो देश के अपमान के परिमार्जन के लिए काम करने की आदत डालो।